मुझे जानकारी मिली कि मजिस्ट्रेट गए थे मेरे विधायक निधि से जो काम हो रहा है उस काम को कराने के लिए। तो लोगों ने वहाँ सुबह से ही लगा दिया कि नहीं, 11 दिन का पवन महारुद्र अनुष्ठान हो रहा है, धार्मिक काम में बाधा मत पहुंचे। अब ये काफी दिन से टल रहा है। मुझे लगता है कि शायद चौथी या पांचवी बार इसमें बाधा डाली गई। और जहाँ तक मुझे याद है कि पिछले साल अगस्त में 2023 के अगस्त में उप विकास आयुक्त ने स्वीकृति दिया हमारे सभी जितने कार्यक्रम होने वाले थे विधायक निधि से विकास के, उनके लिए, और उसके बाद से ही व्यवधान हो रहा है। तो मैं इतने दिनों तक मैं चुप रहा क्योंकि मेरा मानना था कि मैंने अपने निधि से फंड देने, तो ये काम आज तक नहीं हुआ। परसों होने वाला था, परसों काम को रोकने के लिए वहाँ 11 दिनों का अनुष्ठान कर दिया गया। और कुछ लोग जो काम को रोकने वाले हैं मुख्य रूप से, उसमें से एक का हमने देखा वीडियो जिसमें लिखा था कि 3 महीना के बाद तो आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद क्या। मैं 1 साल से ये पीड़ा झेल रहा हूँ और 1 साल से मेरे ऊपर सूर्य मंदिर समिति के नाम से उसके अध्यक्ष, उसके संरक्षक ये आरोप लगा रहे हैं कि मैं धार्मिक आस्था पर प्रहार कर रहा हूँ, मैं सूर्य मंदिर के खिलाफ काम कर रहा हूँ। आज मैंने सभी बातों का निराकरण के लिए कुछ कागजात आपके यहाँ हमने सॉफ्ट कॉपी में शेयर किया और बहुत सारे दुनिया भर के कागजात मेरे पास हैं जो आधिकारिक हैं सरकार के, रांची से और जमशेदपुर से जो अफसर हैं उनके आदेश हैं ये सारे के सारे। पहला बात तो मैं कहना चाहूँगा कि ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि सूर्य मंदिर और शंख मैदान एक ही है, जो शंख मैदान है वो सूर्य मंदिर परिसर का हिस्सा है, ये भ्रांति 1 साल से फैलाई जा रही। मैं आपको दस्तावेज के आधार पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये दोनों दो हैं। सूर्य मंदिर अलग है, शंख मैदान अलग है। सूर्य मंदिर और शंख मैदान के बीच उसकी बाउंड्री बनाने के लिए सांसद श्री महेश पोद्दार ने 15 लाख रुपया दिया था। ये 2020 में दिया था। अब कोई भी सांसद निधि से काम होता है तो उसका शिलान्यास होता है, उसका उद्घाटन होता है, सांसद का बोर्ड लगता है। ये सब कुछ नहीं हुआ और जब कोरोना काल था उसमें ही चारदीवारी का निर्माण 2022 के मार्च में हो गया। अब इसका क्या कारण था शिलान्यास नहीं कराने का, उद्घाटन नहीं कराने का? मैं इस क्षेत्र का विधायक था, मुझे कायदे सूचना होनी चाहिए थी। विद्युत महतो जी सांसद थे, उनको सूचना होनी चाहिए थी ना। बोर्ड आज तक बोर्ड नहीं लगा है और इसके बारे में मैंने मांगा सूचना तो जिला परिषद के अभियंता ने दिया है कि हम लोगों ने बनाया है, वैसा शिलान्यास नहीं हुआ, इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, बोर्ड लगा नहीं। तो ये था कि भाई कोई नहीं जाने, और बाद में हुआ कि हम लोगों ने ही अपने से बनवाया इसको। और जो भी हो, सूर्य मंदिर का जो परिसर है और शंख मैदान की जो चौहद्दी है उसके बीच में एक बाउंड्री बना दी गई। दोनों का बाउंड्री खत्म हो गया, साफ हो गई, स्पष्ट हो गई। और हमने माना कि चलिए सूर्य मंदिर समिति के लोग अब जहाँ सूर्य मंदिर का कैंपस है उसके भीतर रहेंगे। उसमें भी बहुत जगह है और कोई अनुष्ठान वहाँ किया जा सकता है, इतनी जगह है उस कैंपस में। और वहाँ भी बहुत सारे काम विधायक निधि से हुए। जब चारदीवारी बनी थी उस चारदीवारी के ऑर्डर में ही है, आपके यहाँ हमने भेज दिया है, देखेंगे। महेश पोद्दार जी ने लिखा है कि इससे सूर्य मंदिर की बाउंड्री और मंदिर के फर्श पर ग्रेनाइट ये लगेगा इतने पैसे। जो छज्जा बना है ऊपर घुसते ही, बड़ा सा छज्जा जहाँ कोई कार्यक्रम हो सकता है, वो भी सरकारी फंड से बना।
तो मंदिर के भीतर बना, चलिए नहीं लगना चाहिए मगर लगा। मगर आज ये झगड़ा हो रहा है कि सूर्य मंदिर के सामने का शंख मैदान भी आध्यात्मिक स्थल। अब जो बाउंड्री बनी उसका मैंने कागज बताया और जेएनएससी ने 1 महीना पहले एफआईआर किया है कि सूर्य मंदिर समिति के लोगों ने वो जो बाउंड्री थी सरकारी पैसे से बनी हुई सांसद जी से, उसको तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है। तो बाउंड्री बनवाया इन्होंने, क्योंकि बाउंड्री बनाते समय महेश पोद्दार जी ने जो चिट्ठी लिखा है उसकी कॉपी अंजन सरकार को भी भेजा है, रघुवर दास जी के पीएस रहे। तो इन लोगों ने पैसा लिया, बाउंड्री बनवाया। अब जब लगा कि अब शंख मैदान तो सूर्य मंदिर के परिसर से बाहर हो गया, तो बाउंड्री को तोड़ दिया।